सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पर कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझऊ चारि प्रकृत अभिमानी। सुनऊ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकहु धरही। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बेदेही, चरण प्रहार किन्न सठ तेहि। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। ए ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयं रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। विनय न मानत जल्दि जड़ गए, 3 दिन बीती बोले राम सकोप तव। भय बिनु होई न प्रीति प्रमात, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। सुंदरकांड दोहा 57। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि पत्रिका को सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हूँ, वैसे ही वह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता डिंग हाँकता है। सुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर के मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक ही भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवा करके वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी को 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती।